क्या अपडेट है सर उसको? रावण घाट में। हाँ, उसका अपडेट ये है, मृतक का नाम हीरा साहनी था और नगर थाना में कांड दर्ज हुआ है। अपडेट ये है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद जो मुख्य अभियुक्त थे उसके जो सज्जन ठाकुर, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। एक और लड़का जो जुवेनाइल था, घटनास्थल पर था, कुछ उसका रोल भी था, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। कारणों का पता लगाया जा रहा है। कुछ और लोगों के नाम सामने आए हैं, उस पर जांच पड़ताल की जा रही है, अभी तक कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस के वो पकड़ के सौंपा गया था, क्या उनका बृहस्पति यादव क्या कुछ उनकी डिमांड थी जिसके कारण उन्होंने गोली चलाई? देखिए, जितना अभी तक जानकारी में हमें हो पाई है, बृहस्पति यादव दुर्भाग्यवश इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनसे पूछताछ करने हम लोग गए थे, लेकिन उनकी फिजिकल स्टेटस ऐसी नहीं थी कि वो कुछ बता पाते। हम लोगों ने कुछ पूछा भी है उसकी, लेकिन बिल्कुल अस्पष्ट और कुछ भी स्पष्ट वो नहीं बता पा रहे थे। उस समय काफ़ी अक्षम थे, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। क्यों वो आए, क्या मंशा थी, क्यों पिस्टल दिखाया, क्यों वो फायरिंग की, ये सब अभी तक जांच के घेरे में है। कुछ आता है तो बताया शायद किया जाएगा। क्या उनके परिजन ही सभी आए थे यहाँ? हाँ, उनके परिजन आए थे और सज्जन लोग ही लग रहे थे उनके परिजन। और कटिहार के मनिहारी से आए थे, धौरी चक गाँव था उनका। परिजनों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि वो दरभंगा क्यों आए, कब आए। दरभंगा से कोई वास्ता, यहाँ कोई ज़मीन जगह होने की बात, ऐसी कोई भी बात परिजनों के द्वारा नहीं बताई गई। उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, उनके द्वारा बताया कि हमें कोई जानकारी नहीं थी कि क्यों आए। मोबाइल की जो जानकारी आ रही है, मोबाइल का सर्विलांस किया गया, उसके अनुसार भी वो उसी दिन सुबह लगभग 9:21 पर दरभंगा आए थे। सर, क्या जमीन का कोई मामला लग रहा है? तो जमीन किस तरह की जमीन का मामला था या नहीं, ये कुछ भी इस पर नहीं कहा जा सकता है। अभी किसी को पता नहीं है कि हाँ क्या मामला था। सर, अमूमन जो वहाँ लोग थे ना वो बता पाए, जो कामेश्वर सिंह न्यास समिति के जो लोग थे, कर्मी थे वहाँ, ना वो बता पाए कि हाँ उसने किसी ज़मीन के बारे में बात की हो, और ना वो जो बृहस्पति यादव थे वो बता पाए हैं, ना ऐसा कोई साक्ष्य मिला है, ना उनके बैग से कोई ऐसे ज़मीन संबंधी दस्तावेज मिले हैं। तो इसलिए पूरी तरह संदेह के घेरे में और बस अटकलबाजियाँ चल रही है कि हाँ ज़मीन का मामला था। आज कोई जानकारी स्पष्ट नहीं। अभी तक जो जानकारी है, कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। वहाँ के लोग, जो गाँव के लोग हैं, जो स्थानीय थाना है, जो उनके परिवार के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि कुछ सनकी टाइप का, विक्षिप्त टाइप का व्यक्ति थे वो। क्योंकि सर आम इंसान तो बंदूक और गोली देखकर डर जाएगा, और ऐसे में गोली फायरिंग करना वहाँ पर, तो क्या लग रहा है कि वो कोई मतलब पहले से कुछ है क्या उनका? बताया जा रहा है कि सनकी किस्म के थे, मनबड़ू किस्म के थे, और इसलिए संभावना बनती है कि ऐसे कुछ लोगों के संपर्क में कभी रहे होंगे। यहाँ क्यों आए, यहाँ क्या जो किया वो क्यों किया, ये स्पष्ट नहीं है। पुलिस क्यों, मतलब अभी तक क्या छानबीन कर रही है? छानबीन ये हो रही है कि देखिए, उनका आना एक पहलू है और उनके आने के बाद उनके साथ जो किया गया वो दूसरा पहलू है। वो पहलू भी बड़ा निराशाजनक है और वो भी हीनियस क्राइम है। पीट कर उनके समझाया कि हत्या कर दी गई। पीटने के कारण इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हुई है। उस पर भी जाँच हो रही है। उनके परिजनों के द्वारा FIR कराया गया है और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, मौसम बदल रहा है, खासकर कुहासे का समय आ गया है, तो ऐसे में क्या कहेंगे, कैसे गश्त कर रही है पुलिस, कैसे तैयार है पुलिस लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए? देखिए, जो रूटीन गश्ती निकलती है वो निकलती ही है। इसके अलावा 112 की गाड़ियाँ लगातार मूवमेंट में रहती हैं। कुछ बाइक पेट्रोलिंग हो रही है, बीट की भी पेट्रोलिंग की जाती है, पैदल गश्ती भी कुछ नगर के थानों में है। वरीय पदाधिकारी जो हैं, हम लोग, इवन सिटी SP महोदय स्वयं निकलते हैं। रात्रि गश्ती होती है, देर रात्रि गश्ती होती है, चेकिंग होती है कि पदाधिकारी थाने पर तैनात है कि नहीं, पेट्रोलिंग अच्छे से हो रही है या नहीं। इसके अलावा सिविल प्लेन क्लोथ्स में भी हमारे लोग लगे हुए हैं। CCTV वगैरह लगाने के लिए कई जगह और चिन्हित किए गए हैं, वहाँ लगवाया जाएगा। कुहासा है, कुहासे में इस तरह घटनाओं में वृद्धि होती है जैसा देखा गया है। उस मद्देनजर तैयारियाँ की जा रही है। सर, देखा जाता था कि पहले पैदल मार्च पुलिस की गश्ती जो होती थी, रात्रि गश्ती कुहासा में क्या सर अब नहीं, ठंडी के दिनों में जनरली नॉर्मली ये होता है। पिछले साल भी हम लोगों ने खासकर टाउन थाना के इलाकों में काफ़ी पैदल गश्ती कराई थी, बीट कराई थी। इस बार भी इसको किया जाएगा। नहीं, खासकर गली मोहल्लों में जहाँ गाड़ी नहीं जा पाती है या जाकर फिर दोबारा जाने में काफ़ी समय लग जाता है, वैसे जगहों पर लोकलाइज्ड इम्पैक्ट के लिए, लगातार इम्पैक्ट के लिए पैदल बस कराई जाएगी। एक संदेश देंगे क्या, क्योंकि लोग जब सड़क पर चलते हैं तो काफ़ी स्पीड में चलते हैं, लोगों को हादसे का भी ध्यान रखना चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। एक्सीडेंट की संभावना बहुत अधिक रहती है, विजिबिलिटी बहुत कम रहती है। 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर तक विजिबिलिटी आ जाती है।
ऑलरेडी आनी शुरू हो गई है, कुहासा काफ़ी बढ़ गया है, लोग सावधान रहें। जो डिवाइडर की लाइन्स है या रोड साइड की जो वाइट मार्किंग सिर्फ उसके भरोसे नहीं रहें, स्पीड पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें, ब्लिंकर्स का प्रयोग करें, ब्लिंकर्स काफ़ी दूर तक विजिबल रहती हैं। सर एक जो हादसा हुआ था जिसमें मार के फेंक दिया गया था एक व्यक्ति को, क्या अपडेट है सर उसको? हाँ, उसका अपडेट ये है, मृतक का नाम हीरा साहनी था और नगर थाना में कांड दर्ज हुआ है। अपडेट ये है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद जो मुख्य अभियुक्त थे उसके जो सज्जन ठाकुर, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। एक और लड़का जो जुवेनाइल था, घटनास्थल पर था, कुछ उसका रोल भी था, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। कारणों का पता लगाया जा रहा है, कुछ और लोगों के नाम सामने आए हैं, उस पर जांच पड़ताल की जा रही है, अभी तक कार्रवाई की जा रही है। क्या शुभकामना देंगे बच्चों को, खासकर समर और जो खासकर केशव थे, उनका आप कल मैच भी देख रहे थे, तो कैसा लग रहा है सर? क्या नहीं, सारे बच्चे अच्छा खेल रहे हैं, सारे खेल अच्छी तरह से आयोजन इनका कराया गया है, लोग खेल रहे हैं। स्पोर्ट्स की क्या यूटिलिटी है, इसे एक्सरसाइज करने की अधिक आवश्यकता नहीं है, बच्चे खेलते हैं, मानसिक शारीरिक विकास होता है। आज के डेट में जो जिस तरह की जो एक ट्रेंड चल गया है, ये टेक सेवी हो गए हैं बच्चे, गैजेट्स देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, इससे तरह तरह की मानसिक रोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जो बहुत कम वर्ग के बच्चे हैं वो भी चश्मा लग जा रहा है। इस सबसे बचाव के लिए खेल से अच्छा माध्यम खुद को अभिव्यक्त करने का, टीम स्किल सीखने का, बॉन्डिंग करने का, फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ाने का, फोकस डेवलप करने का, स्पोर्ट्स से अच्छा बेहतर तरीका नहीं हो सकता है। सर एक अपराधी तत्काल करवाएं, क्या देखिए, पूरा मामला यह है कि 15 नवंबर 2024 की रात को बिशनपुर थाना अंतर्गत उखड़ाहाट के पास से एक ट्रक संख्या BR01GB9457 चोरी की जाती है, गायब पाई जाती है। 16 नवंबर को यानी कल सुबह बिशनपुर थाने में ही उस गाड़ी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। पूरे मामले को देखते हुए घटनास्थल का भ्रमण कर फैक्ट्स को वेरीफाई करने के बाद FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज होने के बाद त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए टेक्निकल टीम के सहयोग से, बिशनपुर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में, थाना के अन्य पदाधिकारियों के सहयोग से, जिनमें अंजना कुमारी SI और ASI कृष्णा सिंह थे, इनके सहयोग से बहुत ही जल्दी तत्काल लगभग कल रात देर रात उस ट्रक को मुजफ्फरपुर से बरामद किया गया। उस ट्रक को ले जाने के क्रम में एक दूसरे DCM गाड़ी, वो भी ट्रक ही था, उससे प्रयोग में लाया गया था। उस ट्रक से ये आए थे और दोनों ट्रक के साथ चले गए। एक और आदमी भी आगे थे जो रेकी कर रहे थे। पूरे घटनाक्रम को अच्छे से जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल सफलता के तौर पर हम इसे देख रहे हैं कि एक जो मुख्य अभियुक्त था वो हमारे गिरफ्त में है, और दोनों वाहन, जो वाहन चोरी हुआ था और जिस वाहन को उसे चुराने में प्रयोग किया गया था, दोनों वाहन हमारे पास हैं, उन्हें जब्त किया गया है। कुछ मास्टर कीज़ हैं जो हमारे पास हैं, मोबाइल है, और जो वाहन चुरा कर ले जाया गया था उसमें जो GPS लगा हुआ था उसे इन्होंने डिटैच कर दिया था, उसको GPS को बरामद किया गया है। सर इनका घर का क्या आपराधिक इतिहास ही है? एक ही व्यक्ति जो पकड़ाया है, इसका घर पूर्वी चंपारण है, थाना डुमरिया हाट। आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया जा रहा है। क्या क्या बरामद हुए सर उनके पास? बरामदगी में जो ट्रक चोरी हुई थी वो बरामद हुआ है। उसे ले जाने के लिए आगे उसे ले जाने के लिए एक DCM ट्रक है, वो भी बरामद हुआ है। एक मोबाइल है, स्मार्टफोन, कुछ कैश है लगभग 1000-1200 रुपये, मास्टर की हैं 5, और जिस गाड़ी को ले जाया गया था उसका GPS है। इसके अलावा एक फास्टैग भी है। क्या करते थे ट्रक लेकर? ये सब पूछताछ किया जा रहा है। ट्रक को ले आते थे बेसिक रूपांतरण करने के लिए। मुजफ्फरपुर में ही एक गैरेज है जिसे प्रयोग में लाया जाता था, वहाँ जाकर ये सब पेंट वेंट करके नंबर इत्यादि बदलते थे। उस आदमी से ही पूछताछ की जा रही है और उसके बाद इसे बेचा करते थे। अच्छा, इनके साथ कितने लोग थे जो गाड़ी चोरी करने में? इसमें 6 आदमी और थे, एक गैंग के रूप में ये काम कर रहे थे। 6 लोग थे जो यहाँ से लेके मुजफ्फरपुर तक पूरी रूट लाइनिंग करके गाड़ी को आगे पार्क कराते हुए गैरेज में ले जाकर कुछ बेसिक चेंजेस कराकर फिर आगे उसे डिस्पोज करते थे या काट कर बेचते थे। उन लोगों के ऊपर पुलिस अभी तक नहीं, सबके ऊपर कार्रवाई होगी, सबके लिए जांच पड़ताल की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है, टेक्निकल अनुसंधान किया जा रहा है। ये 6 व्यक्ति जो थे, क्या उनका नाम पता सब चीज आ चुका है? नहीं, वो अभी अनुसंधान का विषय है, आ जाएगा।